हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम शेक्सपियर के पॉपुलर ट्रेजेडी कॉमेडीज़ एंड रोमांसेस जो उन्होंने लिखे हैं वो पढ़ने वाले हैं कि उनके कुछ जैसे कि उन्होंने ट्रेजेडीज़ बहुत ज़्यादा लिखी है, लेकिन कुछ उनके पॉपुलर ट्रेजेडीज़ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं। वो आपकी उनकी जो इम्पॉर्टेंट कॉमेडीज़ हैं, उनके जो इम्पॉर्टेंट रोमांसेस हैं उन्होंने ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो वो जानने वाले हैं इस वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो में हम तैयारी अपनी फिर से शुरू करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे देखिए हिज पॉपुलर ट्रेजेडीज़, उनकी पॉपुलर ट्रेजेडीज़ कौन सी है, उनकी कॉमेडीज़ कौन सी है और उनके रोमांसेस कौन से हैं जो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। तो फर्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है, हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडी। उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी कौन कौन सी है तो ये जान लेते हैं। उनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ को, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं जैसे टाइटस एंड एंडोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, लेकिन ये जो ट्रेजेडी है आपकी, ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी है। हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी है। याद कैसे करेंगे, ये ट्रिक सभी को पता है, होकम से हम इसको याद करके रखेंगे। अगर बात आ जाएगी कि उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ की तो होकम आप याद करेंगे। एस से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और मैकबेथ, एम से मैकबेथ। तो ये आपने ध्यान रखना। ओके, और यहीं पे जान लेते हैं कि कौन कौन सी मूवी, इन चारों ग्रेट ट्रेजेडी पे मूवी भी बेस्ड है जो एग्जाम में पूछी गई है, पूछी भी जा सकती है, आप अपने नॉलेज में रख सकते हैं। तो हैमलेट पे कौन सी बॉलीवुड मूवी बेस्ड है, हैदर, ये आपने याद रखना है। ओके, एंड ओथेलो पे कौन सी मूवी बेस्ड है तो ओमकारा। आपकी किंग लियर पे कौन सी मूवी बेस्ड है तो ये भी जान लेते हैं, किंग लियर पे कौन सी मूवी बेस्ड है, द लास्ट लियर, ये ध्यान रखना है। मैकबेथ पे कौन सी मूवी बेस्ड है तो मकबूल। ओके, तो मैंने यहाँ पे सभी कुछ लिख दिया है कि हैमलेट 4 ग्रेट ट्रेजेडी कौन कौन सी है आपकी, और उसमें 4 ग्रेट ट्रेजेडी है और इस पे कौन सी मूवी, कौन सी बॉलीवुड मूवी बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, हिज 4 ग्रेट कॉमेडी, इनकी 4 ग्रेट कॉमेडी, जिस तरह 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं इनकी, उसी तरह 4 ग्रेट कॉमेडीज़ भी हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मच अडू अबाउट नथिंग, ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। दूसरा इनकी कॉमेडी है। दूसरी इनकी कौन सी कॉमेडी है, 12th नाइट, ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड चौथी है एज यू लाइक इट। जिस तरह इनका 4 ग्रेट ट्रेजेडी है उसी तरह इनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज़ भी है, मच अडू अबाउट नथिंग, 12th नाइट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। यहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये सारे प्ले शेक्सपियर के, आपको छोड़ना नहीं है इस प्ले को, ठीक है। बाकी तो सभी पढ़ने हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट फैक्ट पे आएंगे हम। रोमन प्लेज इनके कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं, इनके कौन कौन से रोमन प्लेज हैं। तो रोमन प्लेज इनके कौन कौन से हैं जो रोमन पे बेस्ड हैं। तो कोरियोलेनस, ये पूछा जाता है, कोरियोलेनस ये रोमन प्लेज हैं, एंड जूलियस सीजर भी, ये भी रोमन प्लेज है, एंड एंटनी एंड क्लोपेट्रा, ये भी रोमन प्लेज है। ओके, ये भी ध्यान रखना है। कोरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, रोमन प्लेज की बात आ जाएगी तो 3 प्ले हैं, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, ठीक है। इसमें रोमन के एलिमेंट्स दिखते हैं सारे में, ये ध्यान रखना है। एक और इनकी ट्रेजेडी है टाइटस एंडोनिकस, उसमें भी दिखता है बट वो है नहीं। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रामेटिक रोमांसेस इनकी कौन कौन सी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक रोमांसेस हैं इनकी, कौन कौन सी हैं। हिज लास्ट 4 प्लेज, उनके जो लास्ट 4 प्लेज हैं वो ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी हैं, वो रोमांसेस भी उन्हें कहा जाता है, ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी कहा जाता है, रोमांसेस कौन कौन से देख लेते हैं। तो पेरिक्लीज है, पेरिक्लीज जिसको कॉल ड्रामेटिक सिम्बलिन है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, ड्रामेटिक सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है, द टेम्पेस्ट, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे प्लेज मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, सिम्बलिन और विंटर्स टेल, ये सारे क्या हैं, ये ड्रामेटिक रोमांसेस हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज भी कहा जाता है, और ये इनके लास्ट 4 प्लेज हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है आपका, इन 1896, ये भी ध्यान दे देते हैं, 1 मिनट।
In 1896, Frederick S. Bose coined the term problem plays. 1896 में फ्रेडरिक एस बोस ने अपने टू रेफर हिज 3 प्लेज, ठीक है, इन्होंने क्या किया 1896 में जो फ्रेडरिक एस बोस हैं उन्होंने अपने 3 प्लेस को रेफ़र करने के लिए इन्होंने प्रॉब्लम प्लेस जो टर्म है इसको क्वाइन किया। ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम प्लेस को इस टर्म को किसने क्वाइन किया था 1896 में? फ्रेडरिक एस बोस ने किया था। किस लिए किया था? उनके 3 प्लेस थे, अपने 3 प्लेस को रेफ़र करने के लिए, ठीक है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये प्रॉब्लम प्लेज हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये प्रॉब्लम प्लेज हैं। मेजर फॉर मेजर, ये भी प्रॉब्लम प्लेज हैं जिन्हें हम, एक मिनट, चलिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ये प्रॉब्लम प्ले हैं। एंड मेजर फॉर मेजर ये भी आपकी प्रॉब्लम प्लेज हैं, जिसे हेड ट्रिक बैड ट्रिक के नाम से जाना जाता है। ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा ये भी आपकी प्रॉब्लम प्लेज है, ये ध्यान रखना है आपने। अगर प्रॉब्लम प्लेस की बात आएगी तो आप इसी पे जाएंगे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा। तो ये थे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, पॉपुलर ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ एंड रोमांसेस। थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं कि शेक्सपियर ने जो रोल प्ले किया था वो किस प्ले में, जैसे किस प्ले में शेक्सपियर ने कौन सा रोल प्ले किया था, थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेंगे। जैसे शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम, एडम का रोल उन्होंने कहाँ किया था? एडम का रोल उन्होंने कहाँ किया था? एडम, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एडम का रोल उन्होंने एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में जो एडम का रोल है ये शेक्सपियर ने किया था। ओके, ये ध्यान रखना है। और जैसे हैमलेट में, हैमलेट में जो घोस्ट का रोल किया था वो किसने किया था? वो भी आपके शेक्सपियर ने ही किया था। घोस्ट का, जैसे हैमलेट के फादर का रोल किसने किया था? वो शेक्सपियर ने ही किया था, ये भी ध्यान रखना है। एंड कोरस, 1 मिनट, एंड कोरस का रोल किसने किया था? कोरस किस में था? हेनरी फिफ्थ। कोरस किस में थे? हेनरी फिफ्थ में थे। और ये भी शेक्सपियर ही किए थे, ये भी ध्यान रखना है, शेक्सपियर ने ही किया था कोरस का रोल भी। एंड मैकबेथ में जो किंग डंकन का रोल है, जो किंग डंकन, ओके, राइटिंग पे मत जाइएगा, किंग डंकन का जो रोल है वो भी शेक्सपियर ने ही किया था। तो यहाँ पे हम ये भी जान गए हैं कि शेक्सपियर ने एडम का रोल किसने किया था एज यू लाइक इट में? तो किसने किया था? शेक्सपियर ने किया था। हैमलेट में घोस्ट का रोल किसने किया था? यानी कि फादर ऑफ हैमलेट, हैमलेट के फादर कौन बने थे? तो यही बने थे, शेक्सपियर ही बने थे। हेनरी फिफ्थ में जो कोरस का रोल किसने किया था? तो ये भी शेक्सपियर ने किया था। मैकबेथ में जो किंग डंकन बने थे वो कौन बना था? शेक्सपियर ही थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये था हमारे कुछ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, रोमांसेस। कैसा लगा? छोटी छोटी वीडियो में हम तैयारी करेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।